तो राम राम भाई सभी को। आज की वीडियो है कि भारत में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आखिर इसमें आरबीआई का क्या रोल है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना और ब्याज दर को मैनेज करना। जैसे मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आ रखा है तो कैसे उसको मार्केट से निकालना है, अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो कैसे मार्केट में और पैसा भेजना है। तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है। और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट की इनकम और खर्चों को मैनेज करना फिस्कल पॉलिसी के अंडर में आता है। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी को वित्त मंत्रालय लागू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई देखता है और फिस्कल पॉलिसी को वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। चलिए अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो ये इंडिया है। ठीक है। इंडिया छोड़ो, इंडिया का कोई शहर है, छोटा शहर है, इंडिया के बराबरी मान लो, कोई इंडिया का छोटा शहर है जिसका नाम है लुल्लुपुर। अब जैसे इस लुल्लुपुर में सभी लोग खुश थे। ठीक है। सारी चीज़ बढ़िया चल रही थी, किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब मजे में रह रहे थे। ठीक है। तो सभी लोग खुश थे। ठीक है। सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। तो भाई एक दिन लुल्लुपुर में किसी एक बंदे को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि भाई सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ठीक है। आखिर चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूध 100 रुपये लीटर हो रखा है, चावल 120 रुपये किलो हो रखा है, बियर 400 रुपये की एक बोतल हो रखी है। ठीक है। तो इससे सारे दुकानदार परेशान थे और सभी ग्राहक गुस्से में थे कि आखिर माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई अचानक से हो कैसे गई। ठीक है। तो सभी लोग दुखी थे भाई। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। मतलब महंगाई, इसी को बोलते हैं महंगाई, मतलब मार्केट में सब कुछ महंगा हो रखा था। ठीक है। अब आरबीआई ने देखा कि भाई सारे लोग दुखी हैं। ठीक है। और इतनी महंगाई, दिन भर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई ने एंट्री मारी भाई लुल्लुपुर में। ठीक है। और इसी को हीरो ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, समझ गए। जब भी देश में है ना पैसे का बैलेंस बिगड़ने लगे, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाए या मार्केट में कम पैसा हो जाए, तो ये हीरो मार्केट में उतर के आता है। ठीक है। और ये इंडिया के लोगों को खुश कर देता है। जब भी ये एंट्री मारता है ना, एंट्री मारते ही ये अपना एक जादुई पिटारा खोलता है। ठीक है। जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके जादुई पिटारे को ही मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, समझ गए। और जो आरबीआई का काम होता है ना, आरबीआई का काम, जैसे आरबीआई क्या कहता है कि भाई मैं ना तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आने दूंगा, ठीक है, और ना मार्केट में पैसे की कमी होने दूंगा। मेरा काम है इकोनॉमी को चुपचाप स्टेबल रखना। समझ गए आरबीआई का काम क्या है। अब आरबीआई ने अपना जादुई पिटारा खोल रखा है जिसका दूसरा नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ हथियार हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, ओएमओ, ये हथियार हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जादुई पिटारा है किसका, आरबीआई का, समझ गए। तो आरबीआई जब भी महंगाई बढ़ेगी ना तो आरबीआई मार्केट में एंट्री मार जाएगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो हथियार है ना उसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है रेपो रेट। ठीक है। अब मान के चलो रिंकी है। ठीक है। ये एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी। रिंकी एसबीआई बैंक में जाती है लोन लेने। ठीक है। 100 रुपये का लोन लेने जाती है ये। ठीक है। अब एसबीआई के पास फिलहाल पैसा नहीं है तो एसबीआई जाता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। ठीक है। और बोलता है कि भाई मेरे को रिंकी को लोन देना है तो मेरे को पैसा दे दो। ठीक है। तो आरबीआई इसे लोन दे देगा 10% के इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। और जो आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया ना, इसी को रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पर आरबीआई एसबीआई को लोन देता है उसको ही रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। अब इसने तो 10% रेट पर एसबीआई को लोन दे दिया। ठीक है। अब एसबीआई ने रिंकी को 12% की रेट पर लोन दे दिया, मतलब 2% इसने कमीशन कमा लिया। समझ गए रेपो रेट क्या होती है। मतलब जिस ब्याज दर पर आरबीआई एसबीआई को लोन देता है ना उसे कहते हैं रेपो रेट। केवल एसबीआई को नहीं, आरबीआई किसी भी बैंक को लोन दे तो उसी को रेपो रेट बोलते हैं। अब आइए समझते हैं कि रेपो रेट से महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अब जैसे ये रिंकी है, ठीक है, ये गई एसबीआई बैंक में लोन लेने, एसबीआई जाती है आरबीआई के पास। ठीक है। ये होगा एसबीआई। एसबीआई जाती है आरबीआई के पास। अब आरबीआई पहले तो 10% की रेट पर लोन देती थी, लेकिन अब की बार इसने रेट बढ़ा दी, रेपो रेट इसने कर दी 20%। ठीक है। कि भाई लोन लेना है तो 100 रुपये पे आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, रेपो रेट 20% कर दी। अब एसबीआई ने आरबीआई को 20% की रेट पर लोन लिया। ठीक है। अब एसबीआई अगर रिंकी को देगा तो 20% पर तो देगा नहीं, ये देगा 25% की रेट पर। ठीक है। अगर 25% की रेट पर रिंकी लोन लेगी तो भाई काफ़ी महंगा लोन हो जाएगा, तो रिंकी लेने से मना कर देगी कि भाई मेरे को इतना महंगा लोन नहीं चाहिए, मैं तो चीज़ें खरीदना ही छोड़ दूंगी। ठीक है। तो इसी तरह से महंगाई कंट्रोल होती है। समझ गए रेपो रेट का क्या क्या काम होता है। अब जैसे अगर रेपो रेट हाई होगी, ठीक है, तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो कोई लोन नहीं लेगा।
अगर कोई लोन नहीं लेगा तो पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी और महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और अगर इकोनॉमी स्लो चल रही है ना, मतलब महंगाई कम हो रखी है, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमी स्लो चल रही है, तो ये बैंक क्या, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट कम हो जाएगी तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग अपना काम धंधे में पैसा लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। समझ गए रेपो रेट का क्या मामला होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई बैंक को लालच दिखाता है। अब जैसे क्या होता है कि महंगाई ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, अब लुल्लुपुर में महंगाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि भाई तुम लोगों को पैसा मत दो, ठीक है। अगर लोगों को तुम 10% की रेट पर पैसा देते हो ना, मैं तेरे को 15% दूंगा, तुम मेरे को पैसा दे दो, ठीक है। मतलब आरबीआई बैंकों से लोन लेता है, समझ गए। आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि मुझे लोन दो, मैं अच्छा ब्याज दूंगा, ठीक है। इसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब अगर आरबीआई दूसरे बैंकों से पैसा लेना तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई तो बैंक लोगों को लोन ना देकर आरबीआई को लोन देगा, ठीक है। यानी मार्केट में पैसा और कम हो जाएगा और महंगाई कम हो जाएगी, समझ गए। मतलब लोगों को लोन नहीं देगा बैंक, वो सीधा आरबीआई को देगा कि भाई लोगों को लोन दूंगा तो मेरा नुकसान है क्योंकि इससे ब्याज कम मिलेगा। अगर आरबीआई को लोन दूंगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रखी है। समझ गए रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। मतलब अगर आरबीआई दूसरे बैंकों से लोन लेता है ना, दूसरे बैंकों से पैसा लेता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए क्या मामला होता है। अब बात करते हैं सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब जैसे ये एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, इसकी तिजोरी में 100 रुपये हैं, तो आरबीआई बोलेगा कि भाई तू तेरी तिजोरी से 5 रुपये परमानेंट मेरे अकाउंट में रख, ठीक है। और इन 5 रुपये से तू किसी को कोई लोन नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। जो तेरे को करना है, जो 95 रुपये बच गए ना, उनमें से ही तेरे को दूसरों को लोन देना है, उनमें से ही तेरे को जो कुछ करना ना वो कर। 5 रुपये तू मेरे पास रख। मतलब क्या होता है कि जैसे आरबीआई ने एचडीएफसी को कहा कि तेरे 5 रुपये मेरे पास जमा करवा दे, ठीक है, और ये पैसे मेरे पास रहेंगे, इनका ना तो तू लोन देगा ना कुछ और करेगा, जो कुछ करना है 95 में से कर, ठीक है। और जैसे सीआरआर बढ़ता है तो बैंक के पास कम पैसे बचते हैं, तो वो कस्टमर को कम पैसा दे पाता है। क्योंकि अगर सीआरआर बढ़ा दी, अब तो जैसे 5 रुपये, अगर सीआरआर बढ़ा दी 10 रुपये कर दी, तो बैंक के पास 90 रुपये बचे, तो वो 90 में से ही लोन देगा, 90 में से ही और अदर खर्चे करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सीआरआर बढ़ती है ना तो मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है। इससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, महंगाई कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है तो लोगों के पास भी पैसा कम जाएगा, कस्टमर के पास भी पैसा कम जाएगा। अगर कस्टमर के पास पैसा कम है तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, लोग खरीदारी कम करेंगे, इससे भी महंगाई कंट्रोल होती है। समझ गए क्या मामला है। अब आता है एसएलआर, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी एक टर्म है, ये सीआरआर की तरह होती है, पर बैंक इसमें अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड के रूप में खुद के पास रखते हैं। एसएलआर में आरबीआई को पैसा नहीं देते, वे अपने टोटल रकम का ना, जैसे एचडीएफसी बैंक के पास 100 रुपये हैं तो उसकी टोटल रकम का कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, जिससे बैंक का बैकअप बना रहता है। जैसे गोल्ड बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड है उसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, गोल्ड के रूप में अपने पास पैसा रखते हैं। ये एक तरह से बैंक का बैकअप है। मतलब मान के चलो अगर एचडीएफसी बैंक है, अगर वो कभी मतलब क्रैश हो गया, ठीक है, तो बैकअप के रूप में उसके पास गोल्ड है, ठीक है, उसका यूज कर लेगा, ठीक है। अदर गवर्नमेंट बॉन्ड में उसने पैसा लगा रखे हैं तो उसका यूज कर लेगा। समझ गए एसएलआर क्या होता है। अब आगे आता ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में पैसा डालता है और निकालता है। जैसे आरबीआई ने कोई बॉन्ड खरीदा तो मार्केट में डायरेक्ट पैसा चला गया, ठीक है। मान के चलो उसने 10,000 करोड़ का कोई बॉन्ड खरीद लिया तो मार्केट में सीधे 10,000 करोड़ रुपए चले गए, समझ गए। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। और अगर बॉन्ड बेच दिया तो मार्केट से पैसा निकल जाएगा, पैसा किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। अगर महंगाई ज़्यादा हो रखी है ना तो वो कंट्रोल में आ जाती है। समझ गए क्या मामला है। अब जो हमने समझाना उसको मोटा मोटा समझते हैं। जैसे महंगाई होगी तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इकोनॉमी स्लो चल रही है तो रेपो रेट को घटा देंगे, समझ गए। मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा कम है तो कुछ बॉन्ड खरीद लिए, रेपो रेट घटा दी, जिससे मार्केट में पैसा चला जाएगा। समझ गए क्या मामला होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब समझते हैं फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, क्या मैटर होता है। जैसे ये है फिस्कल पॉलिसी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये है ढोलकपुर, ये एक गाँव है ढोलकपुर, ठीक है, और इसका मुखिया है छोटा भीम। समझ गए, ये मतलब इसका मुखिया है ढोलकपुर का छोटा भीम। अब मुखिया का काम क्या होता है, पैसे कमाना, ठीक है, और खर्च को मैनेज करना। और क्यों ये पैसा कमाता हो, क्यों खर्चा मैनेज करता है, क्योंकि ढोलकपुर की इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता है। किसको, मुखिया को। और मुखिया कौन है, छोटा भीम। समझ गए।
और यही कहानी लागू होती है अपने भारत देश में। फिस्कल पॉलिसी ऐसे ही काम करती है। जैसे भारत के रूप में क्या होता है, ये तो भारत हो गया, ठीक है। अब इसका मुखिया कौन हो गया, वित्त मंत्रालय, समझ गए। वित्त मंत्रालय का मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब वो सब मैनेज करता है, कैसे पैसा कमाना होता है, कैसे खर्चा मैनेज करना होता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के जो हथियार होते हैं ना, वो तीन हथियार होते हैं। जैसे एक तो कमाई, इसमें टैक्स के रूप में कमाई आती है। अगर ज़्यादा टैक्स बढ़ा रखा है तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। अगर कोई बंदा 100 रुपये कमा रहा है, अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी उससे, ठीक है। और टैक्स घटाती है तो लोग खर्चे करते हैं और इससे इकोनॉमी ग्रो होती है। मतलब अगर महंगाई होती है ना कुल मिला के, तो इसमें सरकार का बेनिफिट होता है। अगर आप देखोगे कभी भी महंगाई होगी ना, तो इससे सरकार अच्छे से चलती है, सरकार का बेनिफिट होता है, समझे। और दूसरा हथियार आता है खर्चा करना, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी में ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पर होता है, नए नए रोड बना दिए, नए नए पुल बना दिए, ठीक है। मनरेगा के कार्यों पर, सामाजिक कार्यों पर, ठीक है, इन पर गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, समझ गए। और इसमें एक सब्सिडी और स्कीम वगैरह ये भी होती है, जैसे गरीबों को राशन बांटना, स्कॉलरशिप देना, एमएसपी देना, किसानों को एमएसपी देना, मुआवजा देना, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी के हथियार होते हैं जिसमें ये पैसा कमाती है और पैसा खर्च करती है, ठीक है। ये बताया जाता है इसमें। और फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। और इसमें मतलब किन किन चीज़ों को यूज किया जाता है, जैसे टैक्स हो गए, इसका एम क्या होता है, ग्रोथ और कंट्रोल करना, मतलब देश की इकोनॉमी बूस्ट करना और महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है। और किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी को बताया जाता है, और अपने इंडिया में वो हर साल आता है, यूनियन बजट के माध्यम से ही फिस्कल पॉलिसी में ये बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से कमाई करेंगे और हम कहाँ खर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब इसका फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कुल मिला के पैसा कमाना ये बताती है और कहाँ खर्चा किया है ये बताती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब सिर्फ यही होता है, समझ गए। और फिस्कल पॉलिसी कौन लागू करता है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको लागू करती है। समझ गए क्या मैटर होता है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है, बस यही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।